नितिन जी, आपका अभिनंदन है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कुल मिलाकर देश में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार वापस लौट के आई है, लेकिन इस बार नंबर थोड़ा कम आया तो लगा कि ये सरकार थोड़ी हिचकोले खा के चलेगी, लेकिन 1.5 साल से ये गाड़ी सरपट दौड़ रही है। क्यों? पिछले 50-60 साल में जो परिस्थितियां रही उसकी तुलना में इस 11 साल में देश की प्रगति और विकास सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से हो रहा है, उसके कारण पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा है और लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है। जी, अब जो लोग निगेटिव है, कितना भी अच्छा काम हुआ तो भी उनको आखिर निगेटिव बात ही करनी है, उनको तो कोई रोक नहीं सकता। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह के बदलाव की बातें करते हैं, क्या आपको लगता है वो संभव भी हो पाएगा भारत के अंदर? क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ चीजें चलती तो हैं लेकिन दूर तक नहीं जाती। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इसी होटल में आज से 6-7 साल पहले जी, एक चैनल के प्रोग्राम में मुझे एक पत्रकार ने पूछा था कि इलेक्ट्रिक कार अगर आप बोल रहे आएगी और रास्ते में अगर बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब देश में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार्ट, अब इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक भी आई है, तो और कोई बंद नहीं पड़ी है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है देश का। मैं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह सवाल पूछ रहा हूं। आपने अच्छा कहा कि आप पूर्व अध्यक्ष को सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि वर्तमान अध्यक्षों को पूछेंगे तो ज्यादा संयुक्तिक होगा, वही आपको बता पाएंगे। कहीं आप तो फ्यूचर अध्यक्ष नहीं हो? नहीं, मैं नहीं मैं बनूंगा नहीं। कोई आपकी योजना भी नहीं है बनने की या बनाने की? मैं बनने की कोई योजना भी नहीं और मुझे भी बनना नहीं। कांग्रेस के कुछ बड़े आरोप है। उनका आरोप है कि गडकरी पॉलिसी बना रहे हैं, उनका बेटा प्रॉफिट कमा रहा है और गडकरी परिवार को एथेनॉल पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ये कांग्रेस का आरोप है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं? आज ये बड़ा मंच है। अच्छा किया आपने सवाल पूछा। जी, हमारे देश में 1400 करोड़ इथेनॉल सरकार खरीदती है। उसमें से इथेनॉल आने के पहले हमारी शुगर फैक्ट्री थी जो बेटे चलाते हैं और उसमें अल्कोहल बनता था और टोटल सप्लाई में 0.5% से भी कम उसका सप्लाई है। करीब 500-550 उद्योग इथेनॉल सप्लाई करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इथेनॉल का टेंडर निकलता है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकलती है और इथेनॉल की प्राइस कैबिनेट में पास होती है। पहली बात, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, आइसोब्यूटेनॉल, हाइड्रोजन। अभी मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में आया हूं। जी, मैं ये सब प्रचार इसलिए करता हूं कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। ये दिल्ली के लोग जानते हैं कि इसके कारण 40% प्रदूषण दिल्ली का फॉसिल फ्यूल के कारण है। लोगों का जिंदगी कम होती जा रही है और 22 लाख करोड़ देश के इकोनॉमी के बाहर जाना, क्या भारत स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? 550 लोग इथेनॉल सप्लाई कर रहे हैं और उसमें 0.05% वो है, वो नहीं के बराबर है। और इसलिए मैं इथेनॉल की बात करता हूं, हाइड्रोजन की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक की बात करता हूं, मैं मक्के के किसानों की बात करता हूं, मैं इलेक्ट्रिक की बात करते हुए हाइड्रोजन की गाड़ी में आया हूं। तो ये अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल का प्रचार करता हूं तो सब क्या मैं तैयार करता हूं क्या? एक और सब मेरे घर में तैयार होता है क्या? क्या इन लोगों के पैसे नहीं बचने चाहिए? क्या देश का इंपोर्ट नहीं बचना चाहिए? क्या दिल्ली प्रदूषण से मुक्त नहीं होनी चाहिए? क्या किसानों को अच्छे भाव नहीं मिलने चाहिए? आखिर ये सब बात किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट में थोड़ी। और कल अगर इलेक्ट्रिक कार आई, कल अगर इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन की कार आएगी तो राहुल गांधी उसमें घूमेंगे तो उनकी भी बचत होगी, वो नहीं होनी चाहिए। जिक्र आया राहुल गांधी का, तो ये वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। आप महाराष्ट्र से आते हैं, वो कहते हैं महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गई, नेशनल इलेक्शन में वोट चोरी हो गई, बीजेपी वोट चोरी करके तीसरी बार सरकार बना रही है। क्या कहना चाहते हैं? देखो, चुनाव में हार जीत होती है। जी, हम भी अनेक बार चुनाव हारे हैं, कांग्रेस भी जीती है। और जब चुनाव हारते हैं तो आरोप प्रत्यारोप होते हैं। वो कह रहे वो प्रूफ दे और मुझे लगता है कि तकरार करें, कोर्ट में जा सकते हैं, चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं, उनको अधिकार है।
बाकी ये सब बातों की चर्चा करना जिसका आधार नहीं, मुझे लगता है उसमें कोई मतलब नहीं। आपका संघ से काफी जुड़ाव रहा है, संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संघ ये एक गैर राजनीतिक संगठन है और राष्ट्र सर्वोपरि मानकर जी समर्पित भाव से संघ के स्वयंसेवकों ने, प्रचारकों ने अनेक 100 साल में देश के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान किया। तो बाला साहेब देवरत जो हमारे सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा था कि संघ एक पावर स्टेशन है, यहां से बिजली तैयार होती है जी। तो कई लाइट लगता है, कोई कुएं पे पंप चलता है तो पानी मिलता है, कई फैक्ट्री चलती है। तो संघ एक विचारधारा है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की, राष्ट्र के पुनर्निर्माण की। अब रैपिड फायर राउंड की बारी है और मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल पूछूंगा। सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? दोनों भी अच्छे हैं। एक को चूज करना पड़े तो? नहीं, दोनों भी अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। विपक्ष का बेहतर नेता कौन है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव? देखिए, तो विपक्ष में जो बैठे वो लोग तय करें, मैं क्यों तय करूं। नितिन गडकरी आने वाले 10 साल में अपने आप को कहां देखते हैं? मैं कहीं नहीं देखता। 2 4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां। एक एक करके तस्वीरें आएंगी, मुझे भी नहीं पता कौन कौन सी तस्वीरें सिलेक्ट करी है हमारी टीम ने। पहली तस्वीर दिखाई जाए, राहुल गांधी हैं हवाई जहाज के साथ, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, हवाई जहाज में बैठकर घूमना चाहते होंगे। जी जी जी, अब पब्लिक भी कुछ बोल रही है, लेकिन अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। आइए दिखाते हैं अगली तस्वीर। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, क्या बोला? बेहतर मुख्यमंत्री कौन? मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ही अच्छे। देवेंद्र फडणवीस शिंदे से भी बेहतर है? नहीं, देवेंद्र फडणवीस अच्छे, वो भी अपने आप अच्छे हैं, पर अगर तीनों में है तो देवेंद्र जी ने अच्छा काम किया। जी। अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। आपकी तस्वीर है संघ की शाखा में, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, दशहरे का कार्यक्रम होता है, आपने मेरी तस्वीर केवल दिखाई, उसके बाजू में देवेंद्र भी खड़ा है। उसके बाद तो हम लोग दशहरे के दिन, हम हर साल दशहरे के कार्यक्रम में पूरे यूनिफॉर्म में उपस्थित रहते हैं स्वयंसेवक के नाते। जी गडकरी जी, आपने न्यूज 18 को आपने समय दिया, आप इस मंच पर आए चौपाल के और बेबाकी से आपने सभी सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपको कॉम्प्लीमेंट, आपने काफी वेट रिड्यूस किया है और आप इंस्पिरेशन है देश के कई लोगों के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।